हाँ जरा देखिए बेटा, हिंदी मीडियम के लिए कुछ हमने 4 और 5 अंकों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले यहाँ पर, ठीक है। इतने आपको हर हाल में कमाल करके जाना ही जाना है, ठीक है। और इसके अलावा और भी जो अगर आपके तैयार हैं तो उन्हें छोड़ना नहीं कि सर ने अब ये बोल दिया तो हम यही कमांड करेंगे, ठीक। ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और तुम जो और तैयार किए हो अगर, तो मैं मतलब इन्हें अगर आपने छोड़ दिया तो आप नुकसान करके गए, कहने का मतलब ये है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि इस साल 4 और 5 अंक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही कम, पहले तो चैप्टर्स ही कम हो गए हैं। पूरे 16 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे अच्छी प्लस बात यह है। और उसमें से भी कुछ ही चैप्टर हैं जिनमें से 5 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। आई होप 5 अंक का क्वेश्चन एक तो शायद 2 ही आ रहे हैं। एक तो आएगा इकाई 3 में से विद्युत रसायन में से, और एक आएगा एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो फिर सर ये क्यों लिखे? ये 4 अंक के क्वेश्चन है, ये 4 अंक का क्वेश्चन है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से, ठीक है। 4 अंक का क्वेश्चन है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन से, और 4 अंक का क्वेश्चन किसी से नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर इतने क्वेश्चन आप तैयार करते हो तो 5 5 10 और 4 14 अंकों की आपकी स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बोलूंगा कैसे पढ़ना है। क्वेश्चन तो मिल जाए, फिर आंसर कैसे पढ़ना है तो सुनो ध्यान से बड़ा। अभी यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन इकाई 3 के हैं। इधर मैंने लास्ट में 15वां क्वेश्चन रखा, ये भी इकाई 3 का। मतलब इकाई 3 से अगर आपको 5 अंक लेने तो 6 क्वेश्चन तो तैयार करने पड़ेंगे, और 6 क्वेश्चन तैयार करने में केवल आप पढ़ा हुआ आपका है ही, ठीक है। केवल आप एक ढंग से अगर बैठ जाएंगे तो 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाए, लेकिन बैठना ढंग से ही है। और ढंग से बैठने होता है उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, और मोबाइल तो तुरंत तो क्या नाम हटा ही देना साथ में, राइट। तैयार करना। तो सुनो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट, जिसे बेटा शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं SHE, शायद आपको पता हो, राइट। इसका विभव का मान कितना होता है 0.004 वोल्ट। ऐसी ओटी आएंगी, राइट, ज्यादा अपसेट मत होना। फिजिक्स का पेपर कठिन बिल्कुल नहीं है, फिजिक्स का पेपर टोटल एनसीईआरटी बुक से आया है। अब जो टीचर्स एनसीईआरटी बुक पढ़ाता होगा उसके स्टूडेंट्स राइट टॉप पे जाएंगे, मतलब रिजल्ट का वेट है, राइट। इस साल फिजिक्स में मजा आने वाला है, राइट। अब केमिस्ट्री का पेपर हो जाए तब देखते हैं। तो मानक हाइड्रो इलेक्ट्रोड जिसे बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड। ये है क्या, थोड़ा थोड़ा मैं बोलूंगा। ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड है जिसकी सहायता से आप किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का EMF या विद्युत इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हो। क्या सूत्र होता है, वो सूत्र भी ओटी हो गई। अपने आप से कुछ पूछना आपको उतना तैयार है। E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, राइट, ये आ सकता है। ओके चलो, तो इसका आप एक चित्र बनाएंगे बढ़िया सा। और अच्छी बात यह है कि आप पहले चित्र बना दो, चित्र के बाद नीचे वर्णन कर दो। प्लेटिनम की प्लेट होती है, ये वो फलाना टीम का, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके आगे बढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, राइट, चित्र वाला क्वेश्चन है। दूसरा देखो, लेड बैटरी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया लेड बैटरी और इसकी चार्जिंग अभिक्रियाएं। अब आपको बेटा पता है लेड बैटरी क्या होता है, द्वितीयक सेल का उदाहरण है। ये लो ओटी हो गई, द्वितीयक सेल का सबसे अच्छा उदाहरण लेड बैटरी, लेड संचायक सेल। कौन सी बैटरी है ये, जो अपने घर में इन्वर्टर, तुम इन्वर्टर में लगाई हो, बसों में, ट्रकों में, कार में लगा, वही तो बैटरी है। इसकी एक सबसे अच्छी ओटी, इसमें विलियन कौन सा यूज होता है, इसमें विलियन यूज होता है तनु H2SO4, राइट, तनु H2SO4, जिसकी सांद्रता कितनी होती है, ये होती है 38%। 38 है तो तनु ही होगा, राइट। इसे अपन सल्फ्यूरिक अम्ल तनु बोलते हैं, राइट। और इसमें लेड क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें एनोड भी लेड का होता है, कैथोड भी लेड का होता है। इसमें ध्यान रख लेना, 5 नंबर ले रहे हैं, चित्र जरूर बना के आना है। चित्र आप बनाएंगे, वर्णन करेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, कोरोना के पहले में आ चुका है ये क्वेश्चन। लेड बैटरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी चार्जिंग अभिक्रियाएं। अब चार्जिंग अभिक्रिया बच्चा कितने कलाकार होंगे पेपर सेट करने वाले, चार्जिंग अभिक्रियाएं वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसे इसकी डिस्चार्जिंग अभिक्रियाएं हुई। तो पहले डिस्चार्जिंग पे कमांड करेंगे, और तुम वहां पर सीधी सीधी हेडिंग, भाई 5 नंबर लेना है और 5 नंबर में भरपूर लिखा होना चाहिए। कॉपी चेक करने वाले को मजबूर करना अपने को, तू चेक कर। अब इतना मजबूरी कि तुम इतिहास पूरा लिखे आए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो लेड बैटरी थोड़ा सा वर्णन करेंगे। अच्छा, कोई सी बैटरी या सेल आए तो मैं एनोड, कैथोड और विद्युत अपघट विलयन 3 की बातें जरूर खोलनी है, चित्र जरूर बनाना है और अभिक्रिया लिखनी है। अब इसमें केवल चार्जिंग पूछी है, तो रफ पे तुम डिस्चार्जिंग लिख लेना, उसकी कॉपी करके मैंने आपको सिखाया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एक बार कमांड करेंगे तो तैयार हो जाएगा। उसमें होता क्या है, डिस्चार्जिंग पर जो एनोड पर हुई हो वो चार्जिंग पर कैथोड पर हो जाएगी। लेकिन कैसे, सारा समझो मेरा, कैसे, लेफ्ट वाली किधर लिख दोगे, राइट साइड। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा, राइट। 5 नंबर लेने में 14 नंबर तैयार हो रहे हैं भैया 15 क्वेश्चन में, फिर भी नहीं तो फिर नहीं। तो आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ये चित्र वाला नहीं है। संक्षारण क्या है जानते हो, धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना।
किसी वायुमंडलीय कारक या रासायनिक अपक्रमक के प्रभाव में परिभाषा लिखेंगे, होता क्या है, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। इसे देखा नहीं, ये देख लिया, ऐसे बस लोहे पर जंग लगना शुरू, ठीक है, जड़ाजड़ लिखना, ठीक। शुद्ध लोहा एनोड का, अशुद्धियां कैथोड की, राइट। और वायुमंडल युक्त नमी की पतली परत विद्युत विलयन। मैंने कहा 3 बातें खोल ली। फिर इसके सतह पर क्या बन जाएंगे, कई छोटे छोटे सेल बन जाएंगे, गैल्वेनिक सेल बन जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, संचारण सेल कहेंगे, राइट। थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लोगे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, सर ये तो हम कर लेंगे। फिर और लिख के देखना, ओके। चौथा क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही सरल, अगर ये आ गया तो लगभग सभी स्टूडेंट किसी एक विद्युत रासायनिक सेल, डेरियल सेल, अब सुनना कौन सा डेरियल सेल आपने तैयार किया है, जिंक वाला, Zn2+, ये लवण सेतु है, Cu2+, Cu, हो सकता है वो इसकी है, कोई दूसरा फंसा दे, भाई पेपर बनाना हमें, कोई दूसरा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको तैयार कराया था, इधर एनोड उधर कैथोड, बीच में लवण सेतु, जिन पे धन लगा है, ये विद्युत अपघट्ट विलयन है, ये धातु की छड़ है। जिंक धातु की छड़ को जिंक के विलयन में, कॉपर धातु की छड़ को कॉपर के विलयन में डुबो देते हैं, दोनों विलयनों को लवण सेतु के माध्यम से जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, कोलराउस का नियम, पिछले साल ही आ चुका, लेकिन फिर भी इसमें रिस्क मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल का पिछला ब्लूप्रिंट था। तो कोलराउस का नियम लिखना और कोई 2 अनुप्रयोग, और कौन से 2 अनुप्रयोग लिखोगे, एक तो वही लिखोगे, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सीमांतक आणविक चालकता ज्ञात करने में, लैम्डा इनफाइनाइट m ज्ञात करने में, और दूसरा आपको यस याद करना, दूसरा कौन सा, एक जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है, 10⁻⁻40 निकलता, kW निकालते हैं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, केवल पूरे का रिवीजन यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे पता है कि सर हम ये पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, इस 5वें के बाद यहाँ देख लो, 15वां देख लो, सर क्यों, वहां मैंने लिखा नहीं, मैंने कहा रेस्ट ले लो इस पे, लेकिन लास्ट में मैंने कहा 15 कर दो। तो शुष्क सेल को चित्र व रासायनिक अपक्रियाओं सहित समझाइए। जैसे लेड बैटरी द्वितीयक सेल का उदाहरण है, ऐसे ही शुष्क सेल किसका उदाहरण है, प्राथमिक का। प्राथमिक वाले क्या होते हैं, यूज एंड थ्रो, मतलब जो एक ही बार ऊर्जा देने के बाद डेड हो जाते हैं, राइट। ये ओटी का क्वेश्चन है, महामोस्ट क्वेश्चन है, ओके। इसका वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट लगभग, जो अपने रिमोट में सेल पढ़ते हैं, घड़ी में पढ़ते हैं, वही तो सेल की बात हो रही है। तो इसमें इसकी जब अपक्रिया देखें तो एक चीज विशेष देखना, इसमें एक संकुल बनता है CuNH3 का, सॉरी ZnNH3 का होल 4, तो उस संकुल का निर्माण परेशान करता, और तो क्रिया वही है, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा, समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये चीज, ये 6 क्वेश्चन आपको हर हाल में 5 अंक दिला देंगे, तैयार करके ही जाना। इसमें ये एक और ये तीसरा 5वां ये बिना चित्र वाले हैं, और ये चारों क्वेश्चन चित्र वाले क्वेश्चन कहीं नहीं बन रहे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राइट। अच्छा आगे चलते हैं, यहां से 6वें से एवं चैप्टर नंबर लग जाता अपना 10 का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड पार्ट ऑफ NCERT बुक, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। तो वहां शुरू करते हैं। तो इसमें कितने मार्क्स का आ रहा है, इसमें बड़ा आ रहा है 4m का मतलब 4 मार्क्स का आ रहा है, राइट। ये सब कितने के थे, 5 और 4 में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा कम कर देना, और तुम तो पूरा तैयार करके जाना। सुनो, शुरू करता हूं। सबसे पहले CFC फ्रीऑन, CFC का मतलब बोलो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CF2Cl2, राइट। और DDT, सर ये तो 4 के हुए नहीं, अरे 2 का ये पूछेंगे, 2 का ये पूछेंगे, ध्यान रखना, बहुत चांस है, ध्यान रखना, ओके। CFC फ्रीऑन तथा DDT, इन पर शॉर्ट नोट्स लिखना है, इसकी हेडिंग अलग, इसकी हेडिंग अलग, राइट। 2 मार्क्स मतलब एक पेज में 4 मार्क्स का आप लिख सकते हो पूरा, ओके। अच्छा आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसे छोड़ दिया तो नुकसान कर बैठे अपना। SN1 व SN2, अब वहां पता ना तुम्हें क्या घुमाएंगे बोर्ड वाले, SN1 और SN2 नाम ही नहीं दे। SN1 का बड़ा मतलब बोलो, राइट। एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, एक अणुक नाभिक रागी, अब इसे एक अणुक है तो इसका मतलब पता है, इसमें एक अणु 2 पद में भाग लेता है, इतना दिमाग में सेट रखना, फिर तो आप लिखना शुरू कर दोगे। एक अणु 2 पद में भाग लेता है, राइट। इसकी SN1 की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, अपक्रिया की कोटि होती है, वो कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए इसे SN1 कहती है। और SN2 दोनों अणु एक ही पद में, अब जब दोनों अणु एक ही पद में है तो इसकी अपक्रिया की कोटि कितनी होगी, 2 होगी, राइट। 2 अंतर तो मैंने बता दिया आपको, और तैयार कर लेना, राइट। और इसमें कार्बोकैटायन बनता है,
जब दो पद है तो कार्बन बनेगा। इसमें संकुल का निर्माण होता है, संक्रमण संकुल का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से आप तय कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अपक्रिया को समझाइए। राइट, ये एरोमेटिक क्लोरोबेंजीन की, राइट, क्लोरीनीकरण डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रीकरण राइट क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, सल्फोनीकरण राइट बोलो क्या बन जाएगा, क्लोरो सल्फोनिक अम्ल बन जाएगा। फीडरक्राफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडरक्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिडीकरण। एल्किलीकरण में क्या किया जाता है पता है, एल्किल, और एल्किल में आपको एक याद करो CH3 लेना है, मेथिल लेना है, राइट। और एसिडीकरण में क्या लेना है, COCH3 लेना है, COCH3 लेना, ये ध्यान रखना विशेष। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फील्डक्राफ्ट केवल इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है 10 के लिए, और के भी फील्डक्राफ्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन सबका पैटर्न एक ही है। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति है, एल्किलीकरण है तो CH3Cl से अपक्रिया कराना है, और एसिडीकरण है तो CH3COCl से कराना है, क्योंकि CH3 का मतलब मेथिल होगा और CH3CO का मतलब एसिटिल होगा, राइट। ऐसे बेटा कमांड करोगे तो अच्छी तैयारी होगी। आगे चलते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन, एल्डिहाइड तथा कीटोन में 5 अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। सामान्य सूत्र लिख दो, कुछ परीक्षण लिख दो, ठीक है। जैसे परीक्षण में इधर आ जाओ, टोलेन और फैलिन परीक्षण दोनों किसके लिए होते हैं, एल्डिहाइडों के लिए। मतलब हम एल्डिहाइडों की पहचान टोलेन और फैलिन से तो कर सकते हैं, लेकिन कीटोन की पहचान टोलेन और फैलिन से नहीं होती। फिर कीटोन की किससे होती है, तुरंत ये लिखा है, देखो ध्यान से, आ गया ये हेलोफॉर्म परीक्षण किसके लिए, मेथिल कीटोन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आगे चलते हैं। सील सिरका विधि, इस पर थोड़ा सा इस साल कई टीचर जो पुराने ढंग से पढ़ा रहे हैं उन्होंने कहा कि नहीं सील सिरका विधि, इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, राइट। आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हो तो मेरा इसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है, बाकायदा एक बार ढंग से देख लेना, पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इस पे चांस कम है, ठीक है। बट अगर पुराना डाटा उठाया तो आने की चांस भी है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना, ज्यादा इस पे दिमाग अपसेट मत करना, ठीक है। सील सिरका विधि होता क्या, कुछ नहीं, इसमें एसिडिक अम्ल का निर्माण करते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े डेग होते हैं, ऊपर से 10% एथेनॉल भेजते हैं, माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु इसमें उपस्थित रहता है, राइट। जब नाम लगा है सील सिरका विधि, तब ये 7 से 8 दिन में पूरी हो पाती है, ठीक है। और इसमें तनु एसिटिक अम्ल बनता रहता है, जिसे हम सिरका बोलते हैं, सिरका कह लो, छिरका कह लो, अचार रखते हैं वो वाला, राइट। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। पक्का बहुत चांस है, राइट। उन्होंने कहा छोटी छोटी चीजें 5 पूछ लो, 5 नंबर तो देने ही है एल्डिहाइड में, छोटी छोटी चीजें 5 पूछ लो, तो पूछेंगे एसिटल का हेमी एसिटल, याद करो मैंने लिखा भी है गैस पेपर में, सब क्वेश्चन मैंने रखा था। ये इमीन जानते हो, इमीन, राइट। ऑक्सिन, सिप क्षारक और 2,4-DNP, राइट। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, और पांचों को एक साथ ही स्टडी करना। सर एक साथ क्यों करें, क्योंकि नहीं पता लगा हेडिंग इमीन की है और बातें किसी लिख रहा है ऑक्सिन की, ठीक है। तो इसलिए तैयार करना एसिटल, हेमी एसिटल, इमीन, ऑक्सिन, सिप क्षारक और 2,4-DNP। हालांकि और भी है, हाइड्रोजन वगैरह और भी है, लेकिन उनके चांस कम है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको बता दिया मैंने, टोलेन परीक्षण और फैलिन परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षण जैसे दिमाग में पेपर सेट करने वाले के दिमाग में आया कि परीक्षण रखना है, तो फिर परीक्षण इस चैप्टर में टोलेन और फैलिन का ही बहुत खास बनता है, टोलेन और फैलिन का बहुत खास बनता है, ठीक है। तो निम्नलिखित अपक्रियाओं को समझाइए, ठीक, ध्यान रखना। एक तो रोजेनमुंड चेन, ये बड़ा अपक्रिया बहुत खास हो गई। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा और मैंने रिस्क लिया है इस चैप्टर में, कौन से वाले में, सॉरी 10वें चैप्टर में भी बोर्ड अपक्रिया, याद करो, बोर्ड फिटिंग अपक्रिया, ये सुन लो केवल, बोर्ड अपक्रिया, बोर्ड फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, स्वार्ट्ज अपक्रिया, स्वार्ट्ज, राइट, एक स्वार्ट्ज अपक्रिया, और ग्रीनियर इसी में, ग्रीनियर कन्वर्ट, ये राइट। मतलब कुछ अपक्रिया जो बहुत पॉपुलर है, एक बार उन पे निगाह डालना है, राइट। और हालांकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उनका हाथ नहीं पकड़ सकते, वो 2-2 नंबर की 2 अपक्रियाएं पूछ देंगे, उनके 4 पूरे हो गए। ये मैं बहुत आपको सबसे बता रहा हूँ, राइट। मैंने इस पे यहाँ पर रिस्क लिया है, तो जो तैयारी किए हुए हैं नाम वाली जितनी अपक्रियाओं की, राइट, उनमें कोताही मत बरतना, राइट। ये कोई नियम सेट जेफ का नियम शायद,
मैंने कराया ना, सेरजैप का नियम। ये 7 आठ फिर से एक बार सुन लो, नोट कर लेना। बुर्ज अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, ग्रीनियर अपक्रमण जिसे गिरनाड भी बोलते हैं, ग्रीनियर अपक्रमण, ग्रीनियर अपक्रमण, ठीक है। और कौन सी सेरजैप का नियम, इधर ये हो चुकी है, फिलिक्राफ्ट ये सब इधर हो चुका है। और भी कोई ऐसा है जो खास है? सेरजैप बोलती है सेरजैप, सैंडवेयर, हाँ सैंडवेयर देख लेना, क्योंकि सैंडवेयर उधर एमीन में इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें इंपॉर्टेंट क्या, तुम्हें तो सैंडवेयर चाहिए ना, तुम चाहे एमीन से तैयार करके आओ चाहे यहाँ तैयार करके आओ, राइट। इतनी आप प्रक्रियाएं और इसमें तैयार करेंगे, इसे रिस्क मत देना इसमें 10वीं, राइट। क्योंकि जब इधर बना रहा हूँ मैं, कहाँ पे, इधर बना रहा हूँ, तो इनका भी चांस है। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, आएंगी तो इनमें से ही आएंगी। रोजनमुंड अपक्षयण, उनने 1-2 नंबर का ये पूछ दिया, और 1-3 का पूछ दिया फैलिंग परीक्षण, फैलिंग परीक्षण बना दिया, और रोजनमुंड अपक्षयण। तो एक परीक्षण दे दिया, एक अपक्रिया दे दी, बिल्कुल दे सकते हो। 3 नंबर का परीक्षण हो गया, 2 का क्या हो गया, ये तो 3 और 2 5, ऐसे कर सकते हो। एक टॉले परीक्षण दे दिया, दूसरा पेंजार होगा, तो मैं बता रहा हूँ केवल, राइट। बिकार्बोक्सिलीकरण, क्रॉस एल्डोल, जब क्रॉस एल्डोल पढ़ोगे तो किसे जरूर पढ़ना पड़ेगा, एल्डोल को, याद समझ। इसीलिए मैंने जानबूझ के क्या रखा है, क्रॉस एल्डोल, ठीक। तो जब क्रॉस एल्डोल पढ़ोगे तो साथ में किसे जरूर पढ़ना पड़ेगा, ओनली एल्डोल को, राइट, तो ही तैयार कर पाओगे। और आगे हेलोफोर परीक्षण, ये किसके लिए है, कीटोन के लिए। ये ओटी बन गई बहुत खास। कीटोन के लिए कीटोन के लिए सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा होता है, हेलोफोर परीक्षण, राइट। लेकिन शर्त एक है, वो कीटोन कैसा होना चाहिए, मेथिल कीटोन, उसमें मेथिल समूह होना चाहिए। आपके सिलेबस में इतना ही है। और 14वां क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की किन्हीं 5 रासायनिक अपक्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। एसिड अम्ल की 5, तो इसमें एक बार लिख देना, एसिटिक अम्ल की एथेनॉल से क्रिया, एस्टरीकरण हो जाएगा, एथिल एसीटेट बन जाएगा एक। दूसरा, एसिडिक अम्ल का निर्जलीकरण, P2O5 की उपस्थिति में गर्म करा देना, 2 अणु में से 1 अणु जल का निकल जाएगा, याद करो, बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एक बार क्रिया करा देना किसी क्लोराइड से, तो क्या बन जाएगा, एसिल क्लोराइड बन जाएगा, केवल क्या OH हट जाएगा, CH3COCl बन जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। और अगर बेंजोइक अम्ल लेते हैं तो बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो और भी कई अपक्रिया करा सकते हो जो बहुत खास है, वो देख लेना। मैंने केवल कितनी बात की है, 5 की, राइट। हालांकि 5 नहीं पूछेंगे, लेकिन याद रखना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्लों की क्रिया किससे, क्षार के साथ, राइट, तो लवण बनेगा। अम्लों की क्रिया एथेनॉल के साथ तो एस्टर बनेगा। अम्ल की क्रिया एस्टर, अगर एस्टर बनाना है, किसी अम्ल से एस्टर बनाना है तो उसकी क्रिया एल्कोहल से करानी पड़ेगी। और अगर उस अम्ल से लवण बनाना है तो उसकी क्रिया क्षार से करानी पड़ेगी, NaOH वगैरह से। याद करो, फिनॉल की, इससे या तो नहीं है, फिनॉल एक अपने है, फिनॉल की अम्लीय अपक्रियाओं को प्रदर्शित करना है, फिनॉल की अम्लीय, तो याद करो, या तो सोडियम से अपक्रिया कराओ या NaOH से कराओ। तो अम्लीय अपक्रिया किसी भी अम्लीय की पूछी है तो लवण बना के दिखाना है, राइट। लेकिन एस्टर बनाना है तो अल्कोहल से क्रिया करना है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये 15 मैंने बोल दिया शुष्क सेल का। इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे, आपके 14 मार्क्स पक्के हो गए, राइट। क्योंकि इस साल बड़े क्वेश्चन में 5 नंबर का चैप्टर 3 से आ रहा है, 4 नंबर का इस चैप्टर 10 से आ रहा है, और बचा हुआ ये एल्डिहाइड कीटोन से आ रहा है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। इसके बाद ये 4 और 5 अंक के हो गए, और 2 अंकों के बता दिए मैंने, कुछ खास या नहीं, राइट। 2 अंकों के बता दिए या 3 के बताइए, 3 के बता दिए, 2 के नहीं बता, राइट। 2 और 3 के भी ये और बता देंगे, ठीक है। इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है कि सर अब ये तो मेरा तैयार है, हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा इसी रिदम में तैयार करना, राइट। रिदम का मतलब आज पढ़ लिया तुमने ऑक्सिन, राइट, कह रहा परसों पढ़ेंगे इमीन, तो आप बढ़ जाओगे, जो है पूरा कनेक्टिव करके पढ़ो, अच्छा हो जाएगा, राइट, ठीक।